सामान्य अध्ययन। MCQs। हिंदी। पाठ 23। पहला प्रश्न। एक किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप से परिभाषित किया जाता है? ए, एक वर्ष में जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। बी, किसी दी गई जनसंख्या में एक दंपति के जीवन काल में उनसे जन्मे बच्चों की संख्या। सी, जन्म दर घटा मृत्यु दर। डी, एक महिला की गर्भधारण आयु चाइल्ड बेयरिंग एज के अंत तक उनसे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 2 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती हैं। 2. भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों GSECs के धारक बन सकते हैं। 3. भारत में शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 3। सी, 1, 2 और 3। डी, केवल 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 3. भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉर्पोरेट बॉन्डों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं? 1. बीमा कंपनियां। 2. पेंशन निधि। 3. खुदरा निवेशक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 2 और 3। सी, केवल 1 और 3। डी, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 4. निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF। 2. मोटर वाहन। 3. मुद्रा की अदला-बदली। उपर्युक्त में से किसे किन्हें वित्तीय लिखत इंस्ट्रूमेंट माना जाता है? ए, केवल 1। बी, केवल 2 और 3। सी, 1, 2 और 3। डी, केवल 1 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 5. भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्थिक गतिविधि सेक्टर। 1. कृषि उत्पाद का भंडारण द्वितीयक। 2. डेयरी फार्म प्राथमिक। 3. खनिज की खोज तृतीयक। 4. कपड़ा बुनाई द्वितीयक। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सम्मिलित हैं? ए, केवल 1। बी, केवल 2। सी, केवल 3। डी, सभी 4। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 6. निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार कीजिए। 1. कृषि अवशिष्ट। 2. मक्का के दाने। 3. अपशिष्ट जल शोधन अवपंख। 4. काष्ठ मिल अपशिष्ट। उपर्युक्त में से किसका उपयोग संधारणीय विमानन ईंधन के उत्पादन के लिए फीडस्टॉक के रूप में किया जा सकता है? ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 3 और 4। सी, 1, 2, 3 और 4। डी, केवल 1, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 7. भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वस्तु श्रेणी। 1. किसान का हल कार्यशील पूंजी। 2. कंप्यूटर स्थिर पूंजी। 3. बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत स्थिर पूंजी। 4. पेट्रोल कार्यशील पूंजी। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सम्मिलित हैं? ए, केवल 1। बी, केवल 2। सी, केवल 3। डी, सभी 4। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 8. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्यांश का उपयोग 3D आभासी वर्चुअल दुनिया के एक इंटरऑपरेबल नेटवर्क जिसे ऐसे लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है जो आभासी वर्चुअल वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं को द्योतित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जाता है? ए,
बिग डेटा एनालिटिक्स, बी क्रिप्टोग्राफी, सी मेटावर्स, डी वर्चुअल मैट्रिक्स। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 9 विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों बैंकिंग सब्सिडियरियों के लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है। 2. भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों बैंकिंग सब्सिडियरियों के लिए बोर्ड सदस्यों के कम से कम 50% भारतीय नागरिक होने चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 10 भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. CSR नियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को CSR कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। 2. CSR नियम CSR कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को विनिर्दिष्ट नहीं करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है ए।